आज के मैथमेटिक्स क्लास में आप सीखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। यह जो प्रश्न है वह पूछा गया था ग्रुप डी के लिए। तो आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 6 से भाज्य है। तो 6 से भाज्य होने के लिए दो शर्तें होती है। पहली तो वह सम संख्या होनी चाहिए और दूसरी शर्त है कि वह 3 का गुणज हो। तो इस संख्या के अंत में 8 है तो यह सम संख्या है। नंबर बी में लास्ट में 0 है तो यह भी सम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में 3 है तो ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में 8 है तो ये सम संख्या है। यानी सम संख्या में हमारा ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन जो है वो आता है। आइए अब हम शर्त 2 को चेक करें। शर्त 2 में है कि 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी संख्या दिया गया है इसके अंक को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि वह 3 का गुणज है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में हम अंक को जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 7 और जोड़ 8। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 7 और जोड़ 8, ये सारे अंकों को हम पहले जोड़ेंगे। तो 8 7 15 और 3 18 2 20 और 1 21। उसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर बी के अंकों को भी जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 0। तो कितना हो गया? 2 1 3 3 6 6 और 7 हो गया 13। और ऑप्शन नंबर डी का जो अंक है उसको भी जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 8 और जोड़ 8। तो 1 2 3 3 3 6 6 और 8 14 और 14 और 8 22। तो पहला जो ऑप्शन ए था उसमें हमारा अंकों का जो योग है वो 21 आया है। दूसरा बी में 13 आया है और डी में जो है वो 22 आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो 21 है वह 3 का गुणज है, मतलब 3 से कटने वाली संख्या है। लेकिन ऑप्शन बी और डी जो है वो 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये भी प्रश्न जो है वह 30 मार्च 2016 को एनटीपीसी में पूछा गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है 11, फिर है 2, फिर है 1 और फिर है 10। तो आइए हम जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्थात 1739 में हम क्या जोड़ेंगे जो कि 11 से कट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1739 में भागा देना होगा 11 से और भागा 11। तो 11 से भाग लगेगा पहले एक बार में, तो हो गया 11। तो इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे शेष 6। अगला जो डिजिट है यानी जो अंक है वो उतारेंगे, यानी हो गया 63। और 11 से जब भागा देंगे तो ये खाएगा भागा 5 बार में, यानी कि 55। फिर हम घटाएंगे, 13 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ पे कट मार्क यानी कुछ नहीं बचा। और अगला जो अंक है यानी 9, इसको भी उतारेंगे
और फिर 11 से भागा देंगे 8 बार में, तो 11 8 हो गया 88। और फिर जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 1। ठीक है, यानी हम 11 से जो है भागा देने के बाद हमारे पास शेषफल कितना बच जाता है, 1। तो इस संख्या में क्या जोड़े जो कि 11 से भाग लग जाए। तो हम देखते हैं कि 1739 में हमारा शेषफल कितना, 1 बच जाता है। यानी 11 से भाग देने के बाद हमारा 1 जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। अगर 1 की जगह हमारे पास 11 बचता तो 1 बार और भागा हम लगा सकते थे। इसका मतलब यहाँ 1 है और हमें यहाँ पर चाहिए कितना, तो ये जो 11 है हमें 11 चाहिए। इसीलिए हमारा जो अभिष्ट संख्या होगा वो होगा 11 घटा 1, यानी 11 में से हम 1 को घटा देंगे, यानी जो शेष है उसको घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 10। यानी इस 10 को अगर 1739 में जोड़ देंगे तो 158 के जगह पर 159 बार में जो है वह भागा लगेगा। यानी हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी जो है तैयारी आपको बेहतर ढंग से और बेहतर टीचर के पास करनी पड़ेगी।